जाएगी जो आपकी मैंडेटरी रहेगी, आपको अटेंड करनी होगी, क्योंकि उसमें पहले आप 3 दिन आपका सिलेबस करवाया जाएगा। आईआरडीए का एक सिलेबस जो रहता है वो आपको कंपनी की तरफ से ही करवाया जाता है, ठीक है। आफ्टर दैट बाकी के जो 3 डेज रहेंगे, फर्स्ट डे आपका इंडक्शन राउंड रहेगा वहां पे, ठीक है। देन आफ्टर दैट 3 डेज आपका आईआरडी का सिलेबस है जो वो करवाया जाएगा। देन आफ्टर दैट जो 3 डेज रहेंगे उसमें आपको बताया जाएगा कि कंपनी का क्या काम रहेगा और आपको कैसे कैसे यहाँ पे काम करना रहेगा, और कंपनी का वर्क कल्चर है जो वो क्या है, ठीक है। आफ्टर दैट विद इन 3 to 5 डेज आपका एग्जाम है जो वो हेल्ड हो जाता है। देन आप अपना एग्जाम दे सकते हैं, वहां पे एग्जाम शेड्यूल हो जाएगा, ठीक है। यस, जस्मीन बताइए, अनम्यूट कीजिए। मैम अगर एग्जाम नहीं लिखे तो ज्वाइन नहीं कर सकते मैम ये कंपनी में? नहीं, एग्जाम आपके लिए कंपलसरी है, एग्जाम पहले देना पड़ेगा आपको। ओके ओके। ये ओके मैम। एग्जाम इतना टफ नहीं रहता है, और इसकी ट्रेनिंग भी, फुल ट्रेनिंग भी आपको पहले 7 डेज ट्रेनिंग है जो उसमें सब दिया जाएगा। आपको सिलेबस फुल करवाया जाएगा इसमें। ओके, अभी हम आगे प्रोसीड करें क्या? ठीक है, ओके। यस, सुहास रेड्डी, जी बोलिए सुहास, अनम्यूट कीजिए। Yeah, yeah. Good evening, ma'am. ओके, यस Okay. बोलिए। Can I know when will the training be scheduled for the training purpose? And जी, can I know the timings? I mean, when will the training for the exam will be scheduled? ट्रेनिंग के बाद ही आप अपना एग्जाम शेड्यूल कर सकते हैं। That's what, ma'am. For the, I mean, for the exams, you said आपकी there will आवाज be ना training, right? क्लियर, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, थोड़ा माइक से आपका ईयरफोन, आपका जो माइक है वो आपके। Sorry, ma'am. Is it जी, audible now exactly? यस बोलिए, अभी बोलिए। That's what, ma'am. For the exam, as you said, there will be training for the exams by the company itself, right? आपकी बात क्लियर नहीं हो पा रही है, आप क्या बोलना चाह रहे हैं? That's okay, ma'am. I'll text. I'll type it in the text. ओके, आप टेक्स्ट कर दीजिए, ठीक है। ओके हिना, यस बोलिए। जी बोलिए हिना। Ma'am, after this clearing of this interview round, after that we have to register and give that exam IC38, you mean? जी जी, इस इंटरव्यू के बाद क्या बोल रहे हैं आप? इस इंटरव्यू के बाद अगर क्लियर हो गया तो वो IC38 एग्जाम देना होगा मैम? जी, अगर आप इस इंटरव्यू के बाद सिलेक्ट होते हैं कंपनी में, देन आपको IC38 एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा पहले। जी मैम, ठीक है। और आप जी, उसमें अप्लाई करने के लिए क्या प्रोसेस है मैम? वो आपको सब बता दिया जाएगा, इस इंटरव्यू के दौरान ही आपको क्लियर हो जाएगा। जी मैम, ठीक है मैम, थैंक यू। ठीक है, इसी सेशन में आपको सब क्लियर हो जाएगा। ओके, ओके। नेक्स्ट मैं आगे प्रोसीड करूँ क्योंकि उतना ही हमारा टाइम लेट होगा, ठीक है। ओके, अभी हम कंपनी प्रोफाइल पे आते हैं, ठीक है। ओके, इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग नॉन बैंकिंग इंश्योरेंस कंपनी। आप ये आपको आप ये एक बजाज एलियंस एक नॉन बैंकिंग इंश्योरेंस कंपनी है, ठीक है। अभी के लिए जो रनिंग कर रही है, ये एक पहली फर्स्ट नॉन बैंकिंग इंश्योरेंस कंपनी है जो अभी काम कर रही है, ठीक है। यहाँ पे वेलकम। हमसे आगे हम जो टैगलाइन है ये कंपनी ने रखा हुआ है अपनी अपने एम्प्लॉयज के लिए, ठीक है। तो आप लोग ये बता सकते हैं हमसे आगे हम का क्या मतलब हो सकता है? एनी गेस? ये टैगलाइन कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज के लिए रखा है। ओके, अमन।
मैम मेरे इसको हिसाब लिए से हमसे आगे हम का मतलब कंपनी ये बोलना चाहती है कि हम अपने से भी आगे अपने एम्प्लॉयज़ को मतलब प्रायोरिटी देते हैं। इसका सीधा सा मतलब मैं जितना मतलब समझा, हमसे आगे हम, उनका कहने का मतलब ये हमसे भी आगे आप रहें, मतलब ये उनका हमेशा से कोशिश होता है जी। ओके ओके यस अंकुर It says that go beyond your limits. यस हिना मैम हमसे आगे हम, मेरे हिसाब से ये है कि हमारे कॉम्पिटेंट हम खुद है, मतलब हमसे आगे हम ही रहना चाहिए, ये कंपनी का मोटिवेशन है हमारी। ओके दैट्स गुड ओके सुहास Is it audible, ma'am? यस Yeah. The thing हमसे आगे हम है is challenge yourself. I mean, the thing I understood is challenge yourself. There is no other person that who can beat yourself. I mean, like that. ओके प्रतीक्षा मैम इसका मतलब है हम अभी जिस पोजीशन पे है हमें उससे आगे बढ़ना चाहिए हर टाइम। ओके ओके तो अभी मैं आपको बताती हूँ हमसे आगे हम कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज के लिए रखा है ये टैगलाइन क्यों रखा है क्योंकि यहाँ पे कंपनी अपने एम्प्लॉयज को बोलना चाहती है कि हमसे आगे हम कि आज यहाँ पे हम स्टैंड कर रहे हैं कल को हमें उस पोजीशन से आगे चलना है लेकिन हमको अपने आसपास में देखकर एक दूसरे के साथ अपने आप को कंपटीशन नहीं देना है हमको खुद से ही कंपटीशन देना है ठीक है कि आज हम जितना क्योंकि कंपनी जो इंश्योरेंस कंपनी है उसमें मेनली आपका क्या रहता है आपका अर्निंग रहता है क्योंकि वहां पे आपको फिक्स्ड आपके पार्ट के साथ आपको इंसेंटिव मिलता है ठीक है मतलब इसका मतलब ये रहता है कि आज जो आप अर्न कर रहे हैं कल को आपको इससे भी ज्यादा अर्न करना है ठीक है आपको हमेशा कंपटीशन अपने साथ ही रखना है किसी आपके आसपास के किसी भी एम्प्लॉयज के साथ या किसी के साथ भी आपको कंपटीशन रखना आपका कंपटीशन जस्ट अपने आप से ही होना चाहिए ठीक है ओके वाई बालिक हमें बालिक को क्यों चूज करना चाहिए बालिक का फुल फॉर्म बजाज एलियंस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ओके सो हमें बालिक को क्यों चूज करना चाहिए इसका रीजन क्या है ठीक है तो हमारी जो कंपनी है बजाज एलियंस ठीक है इसके पास कितना ट्रस्ट एंड एक्सपीरियंस है अभी तक 200 साल का ट्रस्ट एंड एक्सपीरियंस है बजाज कंपनी के साथ कंपनी के पास बजाज कंपनी है जो वो दो कंपनी का टाइप है बजाज और एलियंस ठीक है बजाज कंपनी हमारे इंडिया की है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है मुंबई में और इसका फाउंडेशन कब हुआ था 1926 में और एलियंस कंपनी है जो वो जर्मनी कंपनी है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है बर्लिन में ठीक है और इसका फाउंडेशन कब हुआ था 1890 में और जो ये इंडिया का रूल है कि अगर बाहर से कोई भी कंपनी आकर इंडिया में काम कर रही है ठीक है कोई भी बिजनेस कर रही है तो हमारी जो इंडिया की कंपनी के साथ जिस भी कंपनी के साथ वो टाई अप कर रही है ठीक है तो हमारे जो इंडिया की कंपनी है उसका जो स्टेक है वो ज्यादा होना चाहिए 50% से ज्यादा होना चाहिए ठीक है तो हमारे जो बजाज कंपनी है इसका स्टेक कितना है 74% एंड एलियंस का कितना है 26% और दोनों का टाई अप होकर हमारी एक कंपनी बनी है जो है बजाज एलियंस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ठीक है तो इसका हेड ऑफिस कहाँ पे है पुणे में ठीक है और इसका फाउंडेशन कब हुआ था बजाज एलियंस का 3 अगस्त 2001 में ठीक है बजाज एलियंस का फाउंडेशन कब हुआ था 3 अगस्त 2001 में अभी यहाँ पे आते हैं जो बजाज कंपनी है अभी पहले कंपनी जब स्टार्ट हुई थी तब उसका 70 कंपनीज के बीच में उसका जो एक प्लेस था 70 कंपनी के बीच में आ रहा था ठीक है अभी वो पहले 10 नंबर टॉप 10 कंपनीज में अभी बजाज एलियंस ने अपना नाम दर्ज करवा दिया है ओके और ये हमारे टॉप मैनेजमेंट है ठीक है ये है करण चुग सर एमडी एंड सीईओ है और समीर जोशी सर ये हमारे चीफ एजेंसी ऑफिसर है